नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि इन्वर्टर से जुड़ी जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन्वर्टर से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं कि जब भी आप इन्वर्टर लेने जाओ तो आपको उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आप एक सही इन्वर्टर का चूज़ कर सकें। तो चलो दोस्तों, हम बात करते हैं। जब भी हम दोस्तों इन्वर्टर लेने जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे सामने दो कंडीशन आ जाती है। दो कंडीशन दोस्तों हमारे सामने ऐसे आती है कि हम कौन सा इन्वर्टर खरीदें। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूपीएस इन्वर्टर क्या होता है और नॉर्मल इन्वर्टर जो होता है ये क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस बताऊंगा जिससे कि दोस्तों हम जब भी इन्वर्टर लेने जाए तो हम एक सही इन्वर्टर का चूज़ कर सकें। तो यूपीएस इन्वर्टर और नॉर्मल इन्वर्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं कि नॉर्मल जो इन्वर्टर होता है इसकी वर्किंग और प्रिंसिपल क्या होती है। जब भी हमारे घर में दोस्तों लाइट जाती है तो टीवी क्या करता है कि हमारा एक सेकंड के लिए एक सेकंड के दोस्तों हमारा टीवी क्या करता है कि ऑफ की कंडीशन में चला जाता है, फिर दोबारा क्या करता है कि वो ऑन की कंडीशन में आ जाता है। दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारा नॉर्मल इन्वर्टर काम करता है। तो ये नॉर्मल इन्वर्टर की वर्किंग होती है छोटी सी। अगर हम बात करें दोस्तों हमारे यूपीएस इन्वर्टर की, तो यूपीएस इन्वर्टर में क्या होता है कि सेम ऐसा कंडीशन बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारा जो टीवी है दोस्तों वो एक सेकंड के लिए भी ऑफ नहीं होता है, और टीवी जो है दोस्तों हमारा क्या करता है कंटिन्यू चलता रहता है, और हमें यह भी पता नहीं चलता कि हमारे घर में लाइट गई है या फिर नहीं गई है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों क्या है कि हमारे यूपीएस इन्वर्टर का वर्क होता है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है, इसमें छोटा सा मेजर पॉइंट होता है इन दोनों इन्वर्टर के बीच में। अगर मैं बात करूं हमारे नॉर्मल इन्वर्टर में दोस्तों क्या होता है कि कुछ टाइप्स भी आते हैं, कुछ टाइप के इन्वर्टर भी आते हैं। तो इस इन्वर्टर के नाम कुछ इस तरीके से दोस्तों, पहला नाम है दोस्तों हमारे स्क्वायर वेव इन्वर्टर, और दूसरा नाम है दोस्तों हमारे मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर, और तीसरा नाम है दोस्तों हमारे साइन वेव इन्वर्टर। तो कुछ इन तीन तरह के दोस्तों हमारे क्या है कि टाइप्स आते हैं। अगर दोस्तों ये हमारे नॉर्मल इन्वर्टर के टाइप्स हैं। अगर मैं बात करूं कि हमारा जो इन्वर्टर होता है दोस्तों, हमारे इन्वर्टर के जनरली काम करने का तरीका कैसा क्या होता है, तो पहले उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि हमारे घरों में जो भी गवर्नमेंट से जो भी दोस्तों हमारी सप्लाई आती है ना, तो उससे क्या होता है कि हमारा बैटरी चार्ज होता है। सबसे पहले बैटरी क्या है कि डीसी डायरेक्ट करंट के फॉर्म में दोस्तों हमारा बैटरी चार्ज होता है। फिर जब भी लाइट ऑफ होती है हमारे घर के अंदर, तो क्या करता है कि बैटरी से जो करंट होता है वो इन्वर्टर पे ट्रांसफर हो जाता है। तो इन्वर्टर क्या करता है कि डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद में हमें क्या करता है कि एसी सप्लाई हमें आउटपुट के अंदर प्रोवाइड कर देता है, और एसी सप्लाई से इस इन्वर्टर से आउटपुट में हम जितने भी इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट हमने कनेक्ट कर रखे हैं तो वो चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो इस तरीके से दोस्तों हमारे क्या है कि जो नॉर्मल इन्वर्टर होता है उसकी वो वर्किंग होती है ये। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अगर इसका बात करते हो दोस्तों हम फ़ैन की, आपने सुना होगा कि हमारा जो फ़ैन है, कितनी बार दोस्तों आपने किन्हीं के घर में सुना होगा कि हमारा फ़ैन क्या करता है कि एक तरह की हार्मिंग साउंड पैदा करता है। हार्मिंग साउंड इस तरीके से पैदा करता है कि आप उसे हिसिंग साउंड भी कह सकते हो। हिसिंग साउंड कुछ इस तरीके से होता है कि ये जो तीनों इन्वर्टर है ना, इन तीनों इन्वर्टर के बीच में छुपा हुआ है। इसका हाइसिंग साउंड करने का तरीका दोस्तों हमारे यही होता है कि क्या करता है कि पंखा हमारा क्या है कि जब भी हम इसको वारंटी पीरियड में ठीक कराने लेके जाते हैं, हम देखते भी इसे धीरे धीरे क्यों चल रहा है, तो ठीक कराने लेने के लिए जाता है तो हमें क्या करता है कि वो मना कर देता है कि मैं इस पंखे को ठीक, बिल्कुल भी इस पंखे को दोस्तों मैं आपको ठीक नहीं करूँगा। अब ठीक नहीं करने का कारण दोस्तों हमारे कुछ इस इन तरीके से है। अगर दोस्तों कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो दोस्तों मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि आप ज़रा सीधा सा यह ध्यान रखिए कि हमारे घर में जो पावर सप्लाई आती है वो किस तरीके की पावर सप्लाई आती है। हमारे घर में दोस्तों जो मैं वेव फॉर्म बना रहा हूँ उसे एक वेव फॉर्म क्या कहा जाता है। इस वेव फॉर्म का नाम होता है दोस्तों हमारे साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। तो हमारे घर में क्या है कि इस तरीके की हमारे पावर सप्लाई में चलती है। इससे क्या है कि हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट है वो काम करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट काम करते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों हमारे स्क्वायर वेव इन्वर्टर की, कि स्क्वायर वेव इन्वर्टर किस तरीके से काम करता है, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने आप एक छोटा सा मैं एक डायग्राम बना देता हूं जिससे क्या है कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मैंने स्क्वायर वेव का एक छोटा सा डायग्राम बनाया। ये तो दोस्तों हमारा बैटरी हो गया। गवर्नमेंट से हमारी जो भी पावर सप्लाई आई, जो भी हमें पावर सप्लाई मिलती है, तो क्या होता है कि पहले बैटरी उससे चार्ज होती है। फिर जब भी हमारे घर में दोस्तों क्या है लाइट ऑफ होती है, तो क्या होता है कि बैटरी से जो करंट होता है दोस्तों हमारे, वो क्या करता है कि हमारा इन्वर्टर के ऊपर जाता है। तो इन्वर्टर पे जाने पर क्या होता है कि इन्वर्टर क्या करता है दोस्तों हमारे डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है, और आउटपुट में हमें क्या करता है कि एसी सप्लाई देता है। अब दोस्तों स्क्वायर वेव जो इन्वर्टर है हमें आउटपुट में कैसी सप्लाई देता है, आप ये देखिए। स्क्वायर वेव इन्वर्टर क्या करता है कि हमें क्या करता है कुछ इस स्क्वायर के वेव फॉर्म के रूप में हमें आउटपुट के अंदर दोस्तों पावर सप्लाई देता है। अब दोस्तों हमें चाहिए कौन सी, हमें तो चाहिए इस तरीके की पावर सप्लाई ना, ये तो कुछ इस तरीके की दे रहा है। तो इसी कारण से हमारा जो दोस्तों पंखा है ना वो हिसिंग साउंड करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको स्क्वायर वेव इन्वर्टर जो है वो बिल्कुल भी परचेज नहीं करना, आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर की मैं बात करूँ तो दोस्तों आपने देखा है कि सबका
वर्क ऑफ प्रिंसिपल सेम ही होता है। अगर मैं इसके आउटपुट की अगर मैं बात करूँ तो आउटपुट में दोस्तों कुछ इस तरीके के आउटपुट देने की हमें कोशिश करता है। जैसा कि आप इस वीडियो में ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप ये देख रहे होंगे, तो कुछ इस तरीके से मैं आउटपुट में देता है। तो दोस्तों हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इस तरीके की प्योर साइन वेव चाहिए, यानी कि प्योर साइनोसोडल वेव फॉर्म चाहिए। तो जिससे कि हमारे उपकरण है वो अच्छे से तरीके से चले और वो हिसिंग साउंड नहीं करे, जैसे कि पंखे के मैटर में आपको दोस्तों मैंने बताया। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है कि आपने देखा कि पंखे की स्पीड जो होती है दोस्तों कितनी बार कम हो जाती है इन्वर्टर पे जाने पर। तो दोस्तों कुछ इन्हीं इन्वर्टर के बीच में हमारे पंखे की स्पीड वो कम हो जाती है, तो हमें मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर है दोस्तों वो भी हमें परचेज नहीं करना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे साइन वेव इन्वर्टर की। साइन वेव इन्वर्टर को दोस्तों क्या है कि एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर भी कहा जाता है। तो दोनों दोस्तों एक ही नाम है, आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर दोस्तों मैं साइन वेव इन्वर्टर की मैं बात करूँ तो हमें आउटपुट में किस तरीके की पावर सप्लाई देगा, तो दोस्तों कुछ इस तरीके की हमें पावर सप्लाई देता है आउटपुट के अंदर। तो दोस्तों हमें चाहिए भी दोस्तों इसी तरह की पावर सप्लाई और हमें आउटपुट में दे भी हमें इसी तरह की पावर सप्लाई रहा है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा जो इन्वर्टर है, ये कुछ इन्वर्टर के मैंने आपको टाइप बताया, तो ये इस तरह के टाइप है। तो हमें आउटपुट में दोस्तों हमें क्या कर रहा है कि प्योर साइन वेव ही दे रहा है हमारा जो साइन वेव इन्वर्टर है। अब दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी इन्वर्टर लेने जाए तो कौन सा इन्वर्टर खरीदे। अगर आप नॉर्मल इन्वर्टर लेने जा रहे हो तो आप ध्यान रखिए कि उसके अंदर दोस्तों क्या है कि इन्वर्टर की ऊपरी साइड में, यानी कि इन्वर्टर का जो सामने वाला पार्ट है उसके अंदर कुछ इस तरीके का साइन बना हुआ होगा। अगर ये साइन नहीं भी बना हो तो दोस्तों उसके अंदर लिखा होगा कि प्योर साइन वेव इन्वर्टर या फिर साइन वेव इन्वर्टर, कुछ इस तरीके से दोस्तों उस पर नाम इंडिकेट होगा। अगर दोस्तों ये आपको आगे नहीं मिलते उसकी फ्रंट डिस्प्ले पर, डिस्प्ले साइड में हम कह सकते हो उसको, अगर वो आगे नहीं मिलते दोस्तों पीछे की तरफ आपको ये जो साउंड है वो मिल सकता है, पीछे की तरफ दोस्तों आपको कुछ डायग्राम मिल सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी